नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पाठ्यक्रम में इकाई जो 5 है उसमें लिखा गया है भारतीय इतिहास एवं भूगोल। इन्हें 4 खंडों में बांटा गया है। प्रथम में है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। सेकेंड में लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950। थर्ड में लिखा गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। फोर्थ में लिखा गया भारत का समान भूगोल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, साथ ही साथ यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं उनको भी कराऊंगा। आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, फिर सौर मंडल के बारे में जानेंगे। तो प्रथम पॉइंट है, हमारे चारों ओर विस्तृत विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है, या सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप ब्रह्मांड कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय जो है आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मांड के आकार एवं सीमा के संदर्भ में अभी पर्याप्त ज्ञान का अभाव है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। सूर्य जो हमारे ग्रह पर जीवन का आधार है, अरबों तारों के इस ब्रह्मांड में मौजूद केवल एक तारा है। दूसरी ओर पृथ्वी ब्रह्मांड नामक इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटे से बिंदु के समान है। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आप सभी को ध्यान में रखना है कि ब्रह्मांड के आकार और सीमा के संदर्भ में भी पर्याप्त जो है ज्ञान का अभाव रहा है। साथ ही साथ 100 अरब आकाशगंगाएं हैं इस ब्रह्मांड में, और प्रत्येक आकाशगंगाएं में जो है 100 अरब तारे हैं। उनमें से एक तारा जो है सूर्य है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिखा गया है विभिन्न आकाशीय पिंडों, तारों और ग्रहों के बीच अत्यंत विशाल दूरियों को खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक में व्यक्त किया जा सकता है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि विभिन्न जो आकाशीय पिंडों, तारों की दूरियों को जो मापने के लिए इकाई प्रयोग किया जाता है वो है प्रकाश वर्ष और पारसेक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में जो है रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो दोस्तों, आप सभी को ध्यान में रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए गए, लेकिन सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी था। पॉइंट है दोस्तों, लिखा गया है सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा श्वेत जो है वामन तारे के रूप में जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। यही सिद्धांत के लिए जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इस पॉइंट से आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सूर्य के द्रव्यमान के जो है 1.44 गुना की अधिकतम सीमा को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। दोस्तों, सौर मंडल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह और उनके हजारों अन्य छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काओं तथा आकाशीय पिंडों के समूह को जो है सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य, सन के बारे में जानते हैं। प्रथम पॉइंट है सन के बारे में, सूर्य अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों, आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है तो पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व। तो आप सभी को ध्यान रखना है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें जो है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूर्य में जो है हीलियम की प्रतिशत कितनी होती है या हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से संबंधित, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में जो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों, आपसे
यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध हैं, उसके बाद शुक्र हैं, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति हैं, शनि हैं, अरुण है, यूरेनस, नेपच्यून, वरुण है। तो आपको इसी सिस्टमेटिक रूप से जो है ध्यान और याद रखना है। दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है बाह्य ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमा करने में बुध कितने जो है दिनों का समय लेता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, बुध जो है सूर्य के परिक्रमा करने में 88 दिन लेते हैं और शुक्र जो है 225 दिन, पृथ्वी जो है 365 दिन, मंगल जो है 687 दिन, बृहस्पति जो है 11 वर्ष, शनि जो है 29 वर्ष और अरुण जो है, जो कि यूरेनस भी कहा जाता है, 84 वर्ष और नेपच्यून जो है 164 वर्ष। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमा करने में ग्रहों द्वारा इतने समय लगाए जाते हैं। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सबसे कम समय में जो है सूर्य जो है परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह लगाता है सबसे कम समय में, तो बुध है। सबसे अधिक समय में वरुण, जो कि 164 वर्ष में जो है एक बार यह परिक्रमा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वो कौन ऐसा ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। दोस्तों ये घटते क्रम बड़ा से छोटा ग्रह है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। अरुण को जो यूरेनस और वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है और पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है। तो सबसे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हो गया बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है यह पॉइंट। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र और यूरेनस जो है सिर्फ अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त जो है क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो आपको सभी को याद रखना है कि सूर्य और यूरेनस, अरुण जो है सिर्फ अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है, अदरवाइज जो जितने और सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल अमावस्या जो है न्यू मून डे को ही होती है। तो आप सभी को यह पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है कब होगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाती है, तभी जो है सूर्य ग्रहण लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो आप सभी ने देखा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएंगे तो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगती है। चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगे यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों, सौरमंडल में जो केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। तो आप सभी को यह पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे ग्रह हैं जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो वो है बुध और शुक्र के पास। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की जो है इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में जो है दिन और रात की अवधि जो है बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। अब प्रत्येक ग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध, मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के
जो है सबसे नज़दीक ग्रह है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, वेनस जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में जो है पश्चिम दिशा में तथा सुबह में जो है पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे जो है पृथ्वी का भग्नी भी ग्रह कहते हैं। यह धनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। तो आप सभी को यह पॉइंट याद रखना है। सबसे चमकीला एवं जो है सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। पृथ्वी अर्थ के बारे में जानते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो आप सभी को याद रखना है, पृथ्वी जो है गोलाकार है, स्फेरिकल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इसी गति को जो है घूर्णन, परिभ्रमण, रोटेशन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से जो है दिन रात होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस वजह से जो है दिन रात होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मौसम बदलने का कारण यह है कि पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि मौसम बदलने का क्या कारण है। तो कारण यही है कि पृथ्वी का जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर जो है झुका होना, जो कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की जो है परसेंटेज निम्न प्रकार है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, आर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है, हाइड्रोजन जो है 0.01% है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी गैसों की प्रतिशत संख्या यहाँ पर दी गई है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंगल, मार्स। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण जो है यह लाल रंग होती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के होने की वजह से, और इसे 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से अपने अक्ष पर जो है घूर्णन करने वाला ग्रह है, और सर्वाधिक उपग्रह भी बृहस्पति के पास है। आप सभी को एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच जो है सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को जो है क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, एस्ट्रॉयड डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह जो है किन 2 ग्रहों के बीच जो है होती है। तो वो है बृहस्पति और मंगल के बीच। नेक्स्ट है दोस्तों शनि, सटर्न जो है यहाँ पर लिखा गया है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। नेक्स्ट है वरुण, नेपच्यून। यह हरे रंग का ग्रह होता है और सबसे जो है सूर्य से सबसे दूरी में अवस्थित है वरुण। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हूँ। तो आप प्रथम पॉइंट देखें, यहाँ पर लिखा गया है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो है स्थान उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट है निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर जो है रात दिन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है वेस्टा एकमात्र जो है एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तब उसे जो है नक्षत्र कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आप सभी को ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में बताया। अब इनसे संबंधित जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद जो है सटर्न, शनि। तो दूसरा स्थान जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसका है, तो वो शनि का है। सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो वो कौन है, बुध है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
लिखा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसों जो है कौन सी है। तो जैसा कि मैं आप सभी को पृथ्वी में आप सभी को बताया था कि सबसे अधिक जो है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वैसे कुछ और भी जो है गैसों की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पूछा गया 2 सबसे प्रचुर मात्रा में। तो नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 2 सूची दी गई है। प्रथम सूची में ग्रह के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में सूर्य से दूरी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप सभी को मालूम है कि सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो अगर सूर्य से दूरी के बारे में यहाँ पर मिलाने को कहा गया है तो खगोलीय इकाई जो है सबसे नज़दीक जो है सूर्य के नज़दीक बुध होंगे 0.4, उसके बाद जो है शुक्र का जो है 0.7, पृथ्वी जो है 1 है, उसके बाद जो है मंगल जो है 1.5 है। तो अगर आपको याद इस प्रकार रहेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है, उसके बाद कौन है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, इस प्रकार से अगर याद रहेंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित ग्रहों में से जो है किसको सुबह का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और जो है इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, तो इसका आंसर जो होगा 3.5 बिलियन वर्ष जो है पहले पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आप सभी को जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल के बारे में डिटेल में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके हल होंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।